नमस्कार। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। मतलब सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि अपनी बात को ठीक वैसे ही समझा पाने की कला, जैसा आप चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कुछ और सुनने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया? अरे ये हम सबके साथ होता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो फिर कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं है। असली मकसद ये पक्का करना है कि जो बात भेज रहा है और जिसे बात मिल रही है, दोनों के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाए। मतलब एक साझी समझ। यही सबसे जरूरी चीज है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। फिर हम ऑफिस में होने वाली दो तरह की बातचीत पर नजर डालेंगे। एक जो नियमों में बंधी होती है, जिसे कहते हैं फॉर्मल टॉक, और दूसरी जो बिल्कुल आजाद है, यानी द ग्रेप वाइन। और हाँ, आखिर में हम सारी जरूरी बातें दोहराएंगे। चलिए, तो फिर इस प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जानते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे एक कुरियर डिलीवरी सर्विस की तरह सोचिए। जैसे कोई पैकेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक वैसे ही हमारा आइडिया भी सफर करता है। ये पूरा सफर कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले होता है सेंडर, यानी वो इंसान जिसके दिमाग में कोई आइडिया है। फिर वो उस आइडिया को एनकोड करता है, मतलब उसे आसान शब्दों या इशारों में पैक करता है। ये जो पैक किया हुआ मैसेज है, ये किसी मीडिया के जरिए, जैसे कि फोन, ईमेल या आमने सामने की बात, रिसीवर तक पहुंचता है। अब रिसीवर का काम है उस मैसेज को डीकोड करना, मतलब उस पैकेज को खोलकर समझना। और सबसे आखिर में आता है फीडबैक, जो एक तरह से डिलीवरी कंफर्मेशन है कि हाँ भाई, मैसेज मिल गया और समझ भी आ गया। लेकिन इस डिलीवरी में एक बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है, जिसे हम कहते हैं नॉइज या गड़बड़। अब ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए फ़ोन पर आवाज़ कट रही है, या आपने बहुत मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर लिए हैं, या फिर सुनने वाले का ध्यान ही कहीं और है। ये नॉइज़ पूरे मैसेज का मतलब ही बदल सकता है। अच्छा, तो जब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो दो बड़े तरीकों से होता है। पहला तरीका है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऑफिशियल तरीका है, जिसमें इंफॉर्मेशन एक तय रास्ते से ही आगे बढ़ती है। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो एकदम सिस्टमैटिक होता है, सोचा समझा होता है और अक्सर लिखा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ है इनफॉर्मल या ग्रेप वाइन, जो किसी रूल को नहीं मानता, बिजली की तेजी से फैलता है और हाँ, कई बार अफवाहों की वजह भी यही बनता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 दिशाओं में बहता है। डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे, जैसे कोई बॉस अपने जूनियर को कोई काम दे रहा हो। अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर, जब कोई कर्मचारी अपने बॉस को रिपोर्ट देता है। और हॉरिजॉन्टल, जब एक ही लेवल के दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क में सबसे कॉमन है सिंगल चेन। इसमें इंफॉर्मेशन एक सीधी लाइन में ऊपर से नीचे तक जाती है। मतलब बॉस से मैनेजर, मैनेजर से टीम लीड और फिर टीम लीड से टीम मेंबर तक। ये एक टिपिकल हायरार्की में बहुत देखा जाता है। एक और बड़ा दिलचस्प नेटवर्क है व्हील नेटवर्क। इसमें एक बॉस पहिए के सेंटर या हब की तरह काम करता है। सारे कर्मचारी सीधे उसी से बात करते हैं, आपस में नहीं। अब देखिए, इससे बॉस का कंट्रोल तो बना रहता है, लेकिन टीम के बीच आपस में बातचीत लगभग खत्म हो जाती है। अब आते हैं ऑफिस कम्युनिकेशन के शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे हम सब ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं। ये कोई बनाता नहीं है, ये लोगों की आपस में दोस्ती, बातचीत और सोशल जरूरतों से अपने आप पैदा होता है। इसे ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह किसी भी दिशा में, किसी भी लेवल पर बड़ी तेजी से फैल जाती है। ये कोई ऑफिशियल रूल्स या हायरार्की को नहीं मानती और अक्सर फॉर्मल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा तेज होती है। ग्रेप वाइन का एक बहुत ही आम प्रकार है गॉसिप चेन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। एक इंसान को कोई बात पता चलती है और वो बिना सोचे समझे जो भी मिलता है उसे बताता चला जाता है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबसे पॉपुलर ग्रेपवाइन नेटवर्क है, वो है क्लस्टर चेन। इसमें कोई इंसान जानकारी सिर्फ उन लोगों को देता है जिन पर उसे भरोसा होता है। फिर वो लोग आगे अपने अपने भरोसे के लोगों को बताते हैं। इस तरह बात ग्रुप्स या क्लस्टर्स में फैलती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है, उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं।
तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, कम्युनिकेशन का असली गोल सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि एक साझी समझ बनाना है। दूसरी, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नॉइज़ यानी गड़बड़ी कभी भी रुकावट डाल सकती है। तीसरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल और सिस्टमैटिक होता है, जबकि इनफॉर्मल यानी ग्रेपवाइन अनऑफिशियल और तेज होता है। और आखिर में, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऑफिस में होने वाली ये कानाफूसी, ये ग्रेप वाइन हमेशा ही बुरी चीज होती है? कहा जाता है कि कई बार समझदार मैनेजर्स इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए करते हैं कि कर्मचारियों का मूड कैसा है या किसी नई पॉलिसी पर उनका असली रिएक्शन क्या है। सोचने वाली बात है।